अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि यार पबजी बैन हुआ या नहीं, क्योंकि आप लोग इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे। आज की इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि यार, क्योंकि मैं इसको काफ़ी लेट बना रहा हूँ, राइट। और बनाने का मकसद इसका यही है, तमाम रिसर्च के बाद यार, कि कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट और रीजंस के बारे में बात किया जाए। और आई एम श्योर कि जब मैं आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और मुझे मेरे जितने भी जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में रख रहा हूँ, उन तमाम पॉइंट्स से आप एग्री करोगे। और अगर आप में से कोई एग्री नहीं करता तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को जिससे वो एग्री नहीं करता उसको मेंशन कर सकता है। खैर, तो आप लोगों को न्यूज़ तो मिली गई होगी कि भाई पीटीए ने पबजी को टेम्प्रेरी पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया है। और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट, मतलब कि परमानेंट बैन करना है या फिर हटा देना है बैन, इसका जो फैसला होगा वो 9 जुलाई को होगा। मतलब अब आने वाला है 9 जुलाई, करीब ही है, 1 वीक के बाद। तो हमें अब थोड़ा सा वेट करना है। भैया, हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब पाकिस्तान के अंदर कहाँ से मतलब ये सब तमाम चीज़ें शुरू हुई कि पबजी को बैन कर देना चाहिए। माशाल्लाह, सबसे पहले तो एक बंदा, वो मैं उसको मतलब, अब मैं क्योंकि खुद एक प्लेयर हूँ, मतलब पबजी में बहुत खेलता था, तो इस वजह से शायद मैं अगर वीडियो में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की तरफ चले जाऊँ तो यार उसके लिए पहली माजरत। और किसी इंसान को टारगेट करने का मेरा मकसद नहीं था, मैं सिर्फ रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो उस बंदे का मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे बंदे को, ऐसे पागल शख्स को हाई कोर्ट में घुसने कैसे दे दिया भाई। चलो खैर, घुसने दे दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आप पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो, मतलब बात करने का कि ग्राफिक्स ये कौन सा ऐसा, मतलब मुझे समझ नहीं आई यार ये बात कि ग्राफिक्स कहाँ से, मतलब पबजी इससे बेहतर तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है यार। पबजी से बेहतर ग्राफिक्स के अंदर बात कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन जो तमाम चीज़ों के हवाले से, रियलिटी बेस्ड जो कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम्स है वो हैं। पबजी तो एक जस्ट मल्टीप्लेयर गेम है, उसके अंदर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उस बंदे के क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जिस हिसाब से उसने इस टाइप की मतलब बात रखी है, इस टाइप का नज़रिया पेश किया। खैर, उस बंदे का जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था उससे भी मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, काफ़ी हद तक नहीं भी करता। उसने बोला था कि भाई हेल्थ और तमाम चीज़ों पे बड़ा असर पड़ता है। तो भाई, अगर आप एक मरीज़ हो, राइट, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक किसी भी टाइप का, तो आप गेमिंग क्यों कर रहे हो? आपको किसने मशवरा दिया कि आप गेमिंग करने बैठो भाई? तो आप कोई मूवी शूवी लगा लो, आप कार्टून नेटवर्क लगा कर बैठ जाओ यार। आपको कौन मतलब कह रहा है कि आप गेमिंग करने बैठो, स्पेशली पबजी को ही खेलो? एक बात मैं आपको बताऊं, भले से कुछ भी हो जाए, अवाम ने पाकिस्तान की फिर भी नहीं सुधरना। मेरे ख्याल से यहाँ पे पबजी बैन की मेरे पास न्यूज़ आई है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगना स्टार्ट हो गए, फेसबुक पे मीम्स बनना स्टार्ट हो गई, मतलब पिक्चर्स आ गई, स्टेटस पे लिख रहा है भाई क्या हुआ, पबजी बैन हो गया तो क्या हुआ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल होगा। मतलब वही बात है ना कि यार, गेम को बैन कर दिया क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। अवाम तो फिर भी नहीं सोच रही कि उन्होंने, वो अभी बोल रहे हैं पबजी बैन हो गया तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है। तो क्या मतलब इस टाइप के, अब पबजी बैन कर दिया, समझ लो परमानेंटली बैन कर दिया। एक मिसाल लेके चलते हैं, तो आगे चल के अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव गेम बन जाए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, तो उसको भी बैन कर देंगे। फिर कोई और नया गेम आएगा, फिर उसको भी बैन कर देंगे। मतलब यार, किस सोच पे मतलब पीटीए ने ये कदम उठाया, मुझे इस बात की मतलब एक समझ ही नहीं आ रही। मैं बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि कोई ऐसा वैलिड पॉइंट ऑफ रीज़न मिल जाए भाई कि इसको टेम्प्रेरी भी क्यों बैन किया गया है। मतलब टेम्प्रेरी भी बैन किया गया है। मैं यार, आप लोग, बल्कि आजकल दुनिया इतनी जदीद हो गई है, तकरीबन पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी आगे जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो हर बंदे को पता है कि यार कितना लगाएंगे बैन। बहुत सारे तरीके हैं जिससे दोबारा से खेला जा सकता है। खैर, जब तक परमानेंटली बैन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इसको टेम्प्रेरी भी बैन करने का कोई फ़ायदा होगा। पहली बात भाई, पीटीए से मतलब मैं डायरेक्टली अगर मैं एक मैसेज टाइप दूं या फिर एक रियलिटी पे बेस्ड पे बात करूं, तो आई होप कि आप लोग सारे के सारे इससे एग्री करोगे। यार, अगर जितना गौर इन्होंने ये गेम के लिए किया ना, मतलब पहले उस बंदे ने जो लाहौर हाई कोर्ट में सारा जो प्रोसीजर हुआ, एंड देन दो बच्चों ने सुसाइड कर ली, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ, सुसाइड के बारे में भी। एंड देन एक और रिपोर्ट आई कि भाई एक और बच्चे ने सुसाइड किया, मतलब टोटल 3 केसेस हो गए सुसाइड के ड्यू टू पबजी। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई बीच में भी ये हो गया था कि वीपीएन बैन कर देंगे। अब वीपीएन बैन करने की कौन सी तुक आ गई? मतलब अगर आप एक एक करके तो वो तमाम वेज ही बंद कर दोगे, इंसान के अंदर आप शऊर पैदा करो। मतलब अपनी तालीम और तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। पहले एजुकेशन सिस्टम तो सही हो, तब जाके जो तमाम आगे के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। वीपीएन को बैन करने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि वीपीएन सिर्फ एडल्ट साइट्स को या फिर किसी और मतलब पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। उससे बहुत सारे मतलब
काम कर सकते हो यार, वो अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब क्या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यार? मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करो किसी ज़रूरी पर्पज़ के थ्रू। वाइट हैट हैकिंग या फिर हैकिंग की लर्निंग वगैरह में बहुत काम आता है वीपीएन यार। तो अगर इसको बैन कर देंगे तो मतलब एक वे तो आप ख़त्म कर रहे हो, लेकिन दूसरा वे तो उसको तो तबाह कर रहे हो, ख़त्म नहीं कर रहे, उसको तबाह कर रहे हो। जहाँ तक बात है बच्चों के सुसाइड करने की, ठीक है, तो पहली बात तो मैं यही करना चाहूँगा कि जो बच्चों ने जो सुसाइड की है वो गेम की वजह से नहीं की है, गेम की एडिक्शन की वजह से करी है। गेम क्यों जिम्मेदार है, मतलब गेम को क्यों बैन किया गया कि भाई सुसाइड कर ली गेम की वजह से? अच्छा, इसकी जगह कोई और गेम भी तो हो सकता था। तो यार ये तो बच्चे या फिर जो बंदा खेल रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेमर्स भी है ना, वो एक हद तक उनका मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है, पागल नहीं होते वो दिमाग से, ठीक है। करियर है, गेमिंग के करियर है। जो लोग इसको मजाक उड़ाते हैं ना कि वेला इंसान है जो गेमर है, मतलब कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ही साबित कर चुके हैं यार वो कि गेमिंग एक करियर है। तो उनकी जो सुसाइड की वजह है वो पबजी नहीं है, पबजी के एडिक्शन है। हम लोग भी खेलते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो खेल रहे हैं, उनका एडिक्शन नहीं है, मतलब एक ड्रग नशा नहीं है उस चीज़ का कि भाई ये नहीं मिलेगा तो मर जाएगा इंसान। यार ये समझ नहीं आई। ये तो मैं बल्कि उन बच्चों को भी कसूर नहीं कहूँगा, मैं तो डायरेक्टली पेरेंट्स को उनका टारगेट करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई एक तो चीज़ है पेरेंटल कंट्रोल्स, मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं यार। आप मोबाइल फ़ोन जब बच्चों के हाथ में दे दोगे, अगर आप किसी ऐसे इंसान के हाथ में जो कि 18+ हो जाए, मतलब एक मैच्योर लेवल पे आ जाए, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन दो, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। एक हद तक खेलेगा, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता है, और कभी भी कॉमर्स सुसाइड नहीं करेगा अपनी। जाहिर सी बात है जब आप ऐसे बच्चे के हाथ में मोबाइल दोगे जिसको इतनी अकल और समझ नहीं है, और वो पबजी खेलना स्टार्ट कर देगा, और आप सबको पता है कि पबजी एक एडिक्टिव गेम है, लेकिन उसके एडिक्शन लगा लेना, मतलब किसी बंदे, मतलब कोई बंदा एक ही गेम की या एक ही किसी भी चीज़ की एडिक्शन लगा लेना उसको अपने आप को, वो नुकसानदेह होती है। तो पहली बात क्या हो गई कि भाई बच्चों की जो सुसाइड की वजह है वो पबजी तो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी एडिक्शन है। और ख़ास तौर पे इसके अंदर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जब मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के हाथ में दे देंगे इस तरीके से, तो भाई ये तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर तो पेरेंट्स पेरेंटल कंट्रोल्स को यूज़ कर पाएँ, मतलब आप तो स्मार्टफोन्स के अंदर भी आने लग गए, मतलब ऑफिशियल सेटिंग्स के अंदर बच्चों के लिए, और वैसे गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है पेरेंटल कंट्रोल्स, या जो 18+ ऐप्स हैं या फिर कोई गेम्स हैं जो कि इस टाइप के लेवल पे हैं, तो हाई फाई हैं, तो वो डाउनलोड नहीं कर सकते पेरेंटल कंट्रोल्स। अगर पेरेंट्स अगर पेरेंटल कंट्रोल्स को मतलब यूज़ करें और फिर बच्चों के हाथ मोबाइल फ़ोन दें, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों के हाथ मोबाइल फ़ोन देना बुरा है। आजकल जो स्टडीज़ हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वो टेक्नोलॉजी की मैं बिल्कुल खिलाफ बात नहीं कर रहा, बिल्कुल दें, लेकिन जो पेरेंटल कंट्रोल्स हैं उसको तो कम से कम यूज़ कर सकते हैं ना। या फिर चलो पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं भी यूज़ करना, बच्चे को पबजी दे भी रहे हैं, तो भाई अपनी निगरानी तो रखो उसके ऊपर। 24 घंटे वो पबजी में अगर लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है, एक बंदा 24 घंटे एक ही चीज़ का आदी है, उससे आप वो चीज़ छीन लोगे तो जाहिर सी बात है उसका मकसद ही वही है, तो वो उसको सुसाइड पे उतर ही आना है। 2 घंटे 3 घंटे दे दो भाई खेलने के लिए, 2 घंटे बहुत है मेरे ख्याल में, दिन में दे दो, मतलब बच्चे को मोबाइल दो कि इतने 2 घंटे, इस 2 घंटे में पबजी खेलना है, इसके अलावा नहीं खेलना। तो अगर आप एक रूटीन बना लोगे, पेरेंट्स क्या होता है ना, ये तमाम चीज़ें भाई वाले थोड़ी ना करेंगे यार आगे। पेरेंट्स अगर एक रूटीन बना ले कि बेटा 2 घंटे आपने गेम खेलना है, बस 2 घंटे, तो मेरे नज़दीक बच्चे भी खुश हैं यार, सब खुश हैं, कोई मसले वाली इतनी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर सी बात है भाई मोबाइल दे दिया और बेखबर हो गए, और जब मसला होता है तो फिर जो है ना एक इशू खड़ा करते हैं कि पबजी की वजह से सुसाइड हो गई। खैर पीटीए को मैं भी क्या ही बोलूँ, मतलब डायरेक्टली कि गवर्नमेंट भी हमारी पाकिस्तान के पास जज्बाती तो बहुत है, ख़ास तौर पे थोड़ी सी अगर रियलिटी पे बात हो जाए थोड़ी कड़वी बातें लगती हैं, लेकिन भाई रियलिटी तो रियलिटी है। स्कूल्स में अगर आप मतलब इतना ध्यान, आपने एक गेम बैन करने पे इतना ध्यान दे दिया पिछले एक से 1.5 महीना हो गया था कि ऐसे टाइप की न्यूज़ आती है, 1 से 1.5 महीना आप एक ही चीज़ पे जब आप काम कर सकते हो, तो भाई इतने साल हो गए। ये स्कूल हमारे जो बच्चे हैं यार, ये मतलब क्या कर रहे हैं, अपना मतलब बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखता हूँ हमने जो पढ़ा यार वो किस काम आया आज हमारे यार, मतलब स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर वगैरह में जो आजकल भी कोर्स में निसाब में शामिल है वो क्या है। अगर आप कंप्यूटर की बुक्स उठा के देखो ना, तो आजकल बताऊँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर लैब्स हो रही हैं, बच्चों की जो लैब्स होती हैं स्कूल में, टाइपिंग, नोटपैड पे काम, यार ये मतलब क्या है, ये आजकल का जदीद दौर है। बच्चों की किताबों में मतलब जो कंप्यूटर की बुक्स हैं उसके अंदर ये एलईडी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा कि ये एलईडी है, ओलेड पैनल क्या होता है, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, या फिर ये एलसीडी का दौर आ गया है अब। नहीं, वो पुराने इतने ह्यूज मॉनिटर्स जो होते हैं ना, वो बने हुए हैं कि ये मॉनिटर कहलाता है बेटा, ये माउस कहलाता है, ये कीबोर्ड कहलाता है।
इतने बड़े मॉनिटर को अब जब बच्चा डेली लाइफ में मतलब इस एलसीडी देख रहा है, उसको मॉनिटर कहाँ से दिखा रहे हो यार? तो जब आप अपनी बुक्स चेंज नहीं करोगे, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज नहीं करोगे, तो भाई ये तमाम चीज़ें होनी है। इसके अलावा जो है बुक्स के अंदर फ्लॉपी डिस्क के बारे में, जिसका कोई अभी आजकल के ज़माने में कोई काम ही नहीं है, मतलब अब तो ख़त्म ही हो गई एक तरह से देखा जाए तो उसका काम ही नहीं। मतलब वो तमाम चीज़ें फ्लॉपी डिस्क के बारे में जब आप पढ़ा सकते हो ना, तो यकीन मानोगे कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको करना ही है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो भाई ये तो अपना कोर्स हमारा जो है ना पहले चेंज करो बच्चों का, वो उनके किसी काम का नहीं है, ये वक्त की बर्बादी है, वक्त का ज़िया है उनके सिर्फ। फिर उसी के एग्ज़ाम ले लेना, रट्टे लगाना, ये सिस्टम चल रहा है हमारा स्कूल सिस्टम जो है सारा रियलिटी पे बेस्ड है यार ये सारी बातें। अगर उन बच्चों को वो जो छोटे छोटे मासूम से जहाँ पे माइंड बिल्डअप हो रहा होता है, वहाँ पे ये फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर पुराने मॉनिटर्स के बारे में बताने से बेहतर है कि कोई स्किल्स सिखाई जाएँ, या फिर उनको उनके माइंड को इस तरीके से डेवलप किया जाए जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी और आजकल की जनरेशन चली है उसके हिसाब से हो, तो यार वो बच्चे बहुत अच्छा मुस्तकबिल लेके आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब इंसान की बेस ही अच्छी नहीं बनती तो वो आगे जाके क्या खाक कुछ करेगा। मेन जो आपका मतलब सिस्टम होता है, जो लेवल होता है, वो स्कूल लेवल होता है, और अगर स्कूल लेवल ही बेकार हो जाएगा, मतलब इस टाइप की आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो यार ये तो होगा। भाइयों माफ़ करना, क्योंकि मुझे जो है ना लोगों ने बोला था कि यार आप वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करो, लेकिन क्या क्या बताऊं, क्योंकि पॉइंट्स और रीज़न इतने ना कि मुझे बनानी पड़ेगी आज की इस वीडियो। वरना मैंने बीच में थोड़ी कम कर दी थी, मतलब छोटी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने बिल्कुल सोच लिया कि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन थोड़ी बड़ी जा रही है, तो यार उसके लिए थोड़ी सी माजरत, लेकिन वैलिड जो है तमाम पॉइंट्स हैं। अब एक और पॉइंट जो कि आप तकरीबन सारे जो है इत्तेफाक करोगे इस बात पे, आज इन्होंने मतलब बच्चों मतलब क्या है कि एक चीज़ है पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मतलब बच्चे एक चीज़ के एडिक्टिव हैं या फिर एक काम करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स उनको मना कर रहे हैं, उस काम से रोक रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ली उन्होंने, या फिर अपनी जान दे दी, या फिर किसी ने अगर कोई जान नहीं भी दे, ज़रूरी नहीं कि हर के सुसाइड का हो, कोई अपनी जान को नुकसान भी पहुंचा सकता है, मतलब बच जाए वो लेकिन जान को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो मेंटली किसी डिप्रेशन में चला जाए। अब मेंटली कोई इंसान जो डिप्रेशन में, तो वो नज़र थोड़ी ना आएगा। अगर कोई इंसान मेंटली डिप्रेशन में चला जाए तो यार मैं बताऊं तो उसकी ज़िंदगी एक तरह से मकसद ही ख़त्म हो जाता है। जिस तरह आज पबजी की वजह से इन्होंने बैन कर दिया, मतलब एक दो बच्चों की सुसाइड की वजह से पबजी का पूरा गेम बंद कर दिया, जो एक करियर है पूरा गेमिंग। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चे जो हैं, जो आने वाली जनरेशन, आपको पता है कि आजकल जो लॉकडाउन है ख़ासतौर पर उसमें यूट्यूब पर हर बंदा नया बंदा यूट्यूबर बन रहा है, और आप लोग ये बात बखूबी जानते हो ख़ासतौर पर यूट्यूबर्स जो हैं कि जब स्टार्ट होता है ना किसी यूट्यूबर का लेना चाह रहा होता है, सबसे पहले खिलाफ कौन खड़ा होता है? घर वाले। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जिनके घर वाले साथ देते हैं, बहुत कम। मेरे ख्याल से 100% में जो कोई 95% ऐसे लोग होते हैं, 90% ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्ट जब करते हैं थोड़ी नॉर्मली इससे कर रहे होते हैं, उनके घर वाले उनके साथ नहीं होते। 90% 95% जो बच्चे हैं उनके। तो अगर तो आने वाले दौर में कि इस तरह की सोसाइटी या फिर बच्चे अपने आप को नुकसान पहुँचाएं कि भाई वो चैनल बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन घर वाले नहीं इजाज़त दे रहे या फिर नहीं बनाने दे रहे या मार लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे इस पर भी सुसाइड कर लेंगे, बच्चे इस पर भी अपनी जान को नुकसान पहुँचाएंगे। तो यूट्यूब भी बैन कर दिया जाएगी पाकिस्तान में, यूट्यूब भी जो है ना इलीगल करार दे दिया जाएगी भाई पाकिस्तान में। तो भाई पाकिस्तान का सिस्टम बहुत, मतलब अब तो मुझे लगा था कि टेक्नोलॉजी वगैरह के हवाले से ये पीटी वगैरह जो है ये तमाम अच्छे एक्शन ले रही थी, स्मार्टफोन के टैक्सीज, ये तमाम चीज़ें, मतलब एक अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीटीए का जो मतलब दिमाग बैठे हुए अंदर वो बच्चों वाले हैं। कल को तो इस तरह यूट्यूब भी बैन हो जाएगी, इस तरह अब लोगों ने क्या किया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डाउनलोड कर देंगे, कल को वो भी बैन कर देंगे। भाई ये हल है ही नहीं, बैन इसका हल है ही नहीं भाई। आप समझ लो एक वे बंद कर रहे हो ना तो हज़ारों वे अपने बंद कर रहे हो, एक वे से 1000 वे आपके बंद हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गेमर्स बेचारे खासतौर पर जो पबजी मोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, कहाँ जाएंगे बताएं आप मुझे। उनका एक करियर है, उनका एक पर्सनालिटी है, यूट्यूब हो जाए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक पर्सनालिटी है उनकी, वो क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं। उनका तो करियर है ना पूरा इस चीज़ को लेके, उनके अगर कोई अर्निंग हो रही है, वो तमाम चीज़ें उसी चीज़ से रिलेटेड हो रही है, वही ज़रिया उनका। क्या किया बैन करके, मतलब क्या मिलेगा? और अभी तो टेम्प्रेरी बैन हुआ है ना, परमानेंटली हो जाएगा तो क्या करेंगे वो बेचारे? एक वे बंद करने के लिए 1000 वे आप मतलब बंद कर रहे हो अपने। दो बच्चों की या फिर कुछ बच्चों की आप सुसाइड के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को मेंटल डिप्रेशन में डाल दोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर बंदा ही इस टाइम जो कि गेमिंग करता है, या फिर जो खासतौर पर पबजी के जो यूट्यूबर्स हैं गेमिंग वाले, वो सब अभी मेंटल डिप्रेशन में है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे यार। उनका नज़र नहीं आएगा, किसी को नज़र नहीं आएगा जब तक वो सुसाइड नहीं कर लेंगे। सुसाइड कर लेंगे तो भाई पबजी की वजह से एक और जान चली गई,
पबजी बंद कर दिया तो बस जान चली गई। जो हमारा देखने का जो वे है ना वो निगेटिव है। अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करना सीख गए ना तो भाई ऐसी प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं है। आप पबजी को बैन कर रहे हो क्यों? जस्ट फॉर ग्राफिक्स हैं, जस्ट फॉर मेंटल और फिजिकल आपकी हेल्थ उससे डैमेज हो रही है। जस्ट इस वजह से आपने, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं था, मेरे नज़दीक कोई वैलिड पॉइंट नहीं था। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप अपने आप को थका रहे हो। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है, या तो अपने आप के ऊपर सवार कर लो या फिर एक लेवल में लेके चलो। खैर अब मैं बताता कि जो बात बुरी लगेगी कि भाई आपने पबजी को तो बैन कर दिया, ठीक है, जहाँ तक एडल्ट साइड से उनको भी मारो गोली, ठीक है, वो भी बैन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चल जाती हैं किसी ना किसी तरीके से। टिकटॉक पे जो मुजरा कर रहे हैं वो क्यों नहीं बैन कर रहे? आप क्यों नहीं बैन कर रहे यार? ये बात ना लोगों को थोड़ी बुरी लगेगी और उसके लिए मैं पहले से माजरत चाहता हूँ, लेकिन इससे बेहतर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उससे बेहतर, कई ज़्यादा बेहतर डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने लिया रिसेंटली। सबको बैन कर दिया, पबजी को छोड़ दिया। अब मैं पबजी की साइड लेके बात नहीं कर रहा, टिकटॉक को बैन कर दिया उन्होंने। क्यों भाई? बच्चे आजकल जेंडर ही चेंज कर रहे हैं, लड़कियां भी अपने जेंडर चेंज कर रही हैं, लड़के अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। लोग, बच्चे, खासतौर पर बच्चे इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व। अब तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े भी भाई इन्वॉल्व हो गए यार। टिकटॉक है क्या चीज़ भाई? ये टिकटॉक मैंने तो ज़िंदगी में आज तक बता रहा हूँ अपने फ़ोन में कभी इंस्टॉल नहीं किया। जहर चीज़ लगती है मुझे ये कोई, कि अपने फ़ोन में जहर डाल लिया और वायरस घुसा लिया अपने फ़ोन में। मुजरा करना, डांस करना, ये आपका कंटेंट होता है, ठीक है। तो आप अपने जेंडर्स चेंज कर रहे हो, उस चीज़ को तो पीटीए देख नहीं रहा, उसको तो अभी तक बैन कर नहीं सका। ये क्यों बैन कर दिया ये समझ नहीं आ रहा। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं बनाना नहीं चाह रहा अब इतनी लंबी वीडियो। खैर आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, और अगर आप लोग किसी भी मेरे पॉइंट्स जो मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किए उससे अगर आप मतलब खफा हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है उस पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इवन मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे आके मुझसे डीएम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट। तो उस पॉइंट्स को भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।